वेलकम टू द फ्यूजन फैमिली। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेटर का पार्ट 3। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको जो फाइल्स हमने आपको पिछली बार इंस्टॉलेशन बताई थी उसमें कॉन्फ़िग का क्या काम है। तो आज हम लोग आपको कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे पूरे कोऑर्डिनेटर का। चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस फोल्डर में मैंने आपको पिछली बार अपना पेस्ट किया था जितने भी फाइल्स थी कोऑर्डिनेटर की। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देख लें जिससे कि आपको कम से कम जो हमने इंस्टॉलेशन किया है वो समझ में आ जाए। तो हम लोग आ गए। अब जैसे ये फोल्डर आ गया, इस फोल्डर में हम आपको बताएंगे कि देखिए जैसे हमने जैसे सबसे पहले बोला कि हम लोग कॉन्फ़िग बुकाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बोल दूं कि आपके पास एक एडिटर होना चाहिए। तो एडिटर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा को ब्रैकेट्स का। अगर आप लोगों के पास ब्रैकेट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप काम कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन पे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक और ब्रैकेट्स। हम लोग ब्रैकेट्स पे काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम पे भी ब्रैकेट्स आए तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे इंस्टॉल होगा। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ सिंपल सा bracket.io आप ब्रैकेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। अब यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये मिनिमम 80 MB का होगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर इंस्टॉल करके फिर हम लोग आते हैं अपने कोऑर्डिनेटर। ये थोड़ा इजी है आपको। देखिए जैसे ये इन्होंने खुद भी अपना स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको ये फाइल्स दिख रही हैं कि यहाँ पे आपके साइड में फाइल्स फोल्डर, सारे फोल्डर्स एक साथ हो जाते हैं। इसमें कलर आपको लाइट मोड और डार्क मोड दोनों मिलता है। इसके लिए हम आपको एक अलग से पूरा वीडियो बना के देंगे, आपको पूरा ब्रैकेट समझाएंगे कि ब्रैकेट्स में होता क्या क्या है। तो अगर आपको अभी अगर अर्जेंट में ये आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम लोग इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। आते हैं हम ब्रैकेट्स पे। देखिए जैसा कि हमारा फाइल स्ट्रक्चर साइड में आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग की फाइल आज हम आपको बताने वाले हैं। तो कॉन्फ़िग पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कई सारी फाइल्स हैं जैसे ऑटो लोड, कॉन्फ़िग, कंसिस्ट, डेटाबेस, डॉक टाइप्स, फॉरेन चैट्स, हुक्स, इंटेक्स, बहुत सारी फाइल्स हैं। इसमें आपकी केवल 4 फाइल्स की काम की होती हैं जिसको हम लोग कॉन्फ़िग करते हैं। बाकी सारी कोऑर्डिनेटर खुद कॉन्फ़िग करके आपको देता है। तो आते हैं सबसे पहले ऑटो लोड पे। ऑटो लोड पे केवल देखिए जैसे कि ये आपको ऊपर ही ऊपर दिखा रहा है कि ऑटो लोड पे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। जैसे सबसे पहला नंबर है पैकेजेस, लाइब्रेरीज, ड्राइवर्स, हेल्पर फाइल्स, कस्टम कॉन्फ़िग फाइल्स, लैंग्वेज फाइल्स, मॉडल्स, जो आपको हर समय मतलब आपके पूरे प्रोग्राम पे लोड होना है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले बता देनी है, जिससे कि आपको बार 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 आपको लोड ना कराना पड़े। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले पैकेजेस। अगर आपने कोऑर्डिनेटर के अलावा भी कोई पैकेज यूज़ किया है, जैसे कि इसको आप अपने PHP की लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्लगइन्स। अगर आपने कुछ प्लगइन्स यूज़ किए हैं तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा उसका पाथ, जो कि थर्ड पार्टी ऐप में होना चाहिए, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको बताया था कि थर्ड पार्टी फोल्डर भी हमने होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी का फोल्डर बना हुआ है। अब आते हैं हम लोग फिर से वापस उसी में, और यहाँ पे देखिए उसके बाद है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज देखिए बेसिकली हम लोग डेटाबेस पे काम करते हैं, ईमेल्स पे काम करते हैं, सेशन बनाते हैं। तो देखिए ये वाली जो लाइन है यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दिया है। तो हाँ, आपको बस सिंपल क्या करना है कि अगर आपको डेटाबेस चाहिए तो आप यहाँ पे एरे के अंदर आएंगे, एरे पे यहाँ पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपने बता दिया। आप डेटाबेस आपका जो फाइल है डेटाबेस का आपको कभी भी लोड नहीं कराना पड़ेगा लाइब्रेरी। हमेशा जब भी कोऑर्डिनेटर रन करेगा तो आपको सबसे पहले डेटाबेस की लाइब्रेरी लोड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ड्राइवर्स। ड्राइवर्स जैसे कि आपने कैच यूज किया या ब्राउजर से रिलेटेड कोई एडिशनल फीचर्स आपको
यूज करने हैं। जैसे कि आपको कैच हो गया, हमारे में बुक मार्क होते हैं। जैसे आपको कुछ भी यूज करना है, जो आपके ड्राइवर्स हैं ब्राउजर के, कुछ फीचर्स को आपको यूज करना है अपने कोऑर्डिनेटर पे, तो उसका यहाँ पे ड्राइवर हम लोग को लोड कराना पड़ता है। उसके बाद आते हैं हेल्पर। हेल्पर में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा यूआरएल दिखता है। जैसे अब आप अपने प्रोग्राम में एक फॉर्म बनाए, फॉर्म बनाने के बाद उस पर आप फाइल लोड करते हैं। फाइल लोड करते हैं तो वो भी हमारा एक हेल्पर होता है, जो कि अगर हमने नेक्स्ट इस पेज से दूसरे पेज पे फाइल को लोड कराना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे हेल्पर को लोड कराना पड़ता है। इसके बाद आते हैं कॉन्फ़िग। कई सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो डेवलपर खुद बनाता है, तो उन कॉन्फ़िगरेशंस को लोड कराते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िग पे। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज। जैसे आपने हिंदी यूज किया, इंग्लिश यूज किया, और भी कोई लैंग्वेज यूज की, तो उसका हम लोग लैंग्वेज कोड यहाँ पे बताते हैं। या फिर जैसे कि हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटर आपने यूज किया, लारावेल आपने यूज किया, तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे लोड करा सकते हैं। उसके बाद आता है मॉडल, यानी कि आपने कौन कौन से मॉडल्स बनाए हैं। आपने जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल द फ्यूजन टेक के नाम से एक मॉडल बनाता हूँ, तो उसका नाम यहाँ पे हम लोग एरे में बताएंगे। ये हुआ हो ऑटो लोड। अब आते हैं कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग का बेसिक काम क्या होता है कि आपने जो बेस यूआरएल बनाया, बेस यूआरएल इन द सेंस जो आपने अपने ब्राउजर पे यूआरएल दिया है। जैसे ही आप जैसे मान लीजिए लोकल होस्ट स्लैश न्यू, ये बस मुझे चाहिए, इसके बाद की जो फाइलें हैं वो आपकी बेस यूआरएल नहीं होती। बेस यूआरएल मतलब कि जो आपकी प्राइमरी यूआरएल है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे दे देता हूँ HTTP, यहाँ पे फिर आप दे सकते हैं लोकल होस्ट स्लैश न्यू। ये हमारा बेस यूआरएल। इसके बाद की जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमारी टेम्परेरी यूआरएल होती हैं, या हम बोल सकते हैं करंट यूआरएल होती हैं। ठीक। इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं करना होता, जैसे इंडेक्स वगैरह बेसिक आपका है। और इसमें अगर आपने इसमें और कुछ नहीं करना होता है। इसमें जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ इंग्लिश है, आपने हिंदी टोटल वेबसाइट हिंदी में बनाई है, तो यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं। बस ये आपको यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं करना होता है। फिर उसके बाद डेटाबेस होता है। डेटाबेस यानी कि आपने जो PHP माई एडमिन में बनाया है, डेटाबेस का हम अलग से पूरा वीडियो बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ 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 आप वो वीडियो देख लीजिएगा। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आते हैं यहाँ पे, आपको मैं कुछ बता देता हूँ जो कि आपको डेटाबेस पे चेंजेस करने हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कोऑर्डिनेटर यूज़ करके बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, तो आपको जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है कि बहुत ही अच्छा आपको इजी वे मिलता है अगर आप कोर PHP पे यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे यूज़र नेम हम लोगों का आपको भी पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है लोकल मशीन का। उसके बाद डेटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं अपना दे देता हूँ TFT, यानी कि द फ्यूजन टेक। और बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से ब्लैंक होता है, तो ये होता है आपका डेटाबेस में, बस इतना कन्फिग करना होता है। बाकी चीज़ें आपके डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन, आपके यूजर्स पे कि आप क्या कर रहे हो, तो उस हिसाब से डेटाबेस पे चेंजेस होते हैं। फिर आते हैं राउट्स पे। राउट्स क्या होता है कि जब आपने कोऑर्डिनेटर को रन कराया है, अब आपने रन तो करा दिया, लेकिन आपको अब कोऑर्डिनेटर कैसे समझे कि हमें कौन से कंट्रोलर को, यहाँ पे मैं फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ कि कौन सा कंट्रोलर लोड हो। तो जो अगर आपने यहाँ पे डिफॉल्ट कंट्रोलर बता दिया हो वेलकम, तो जब भी आप जैसे लोकल स्लैश न्यू लिख रहे हैं, तो न्यू के बाद वो जो आपने कुछ नहीं दिया है वहां पे वो हमेशा वेलकम समझेगा। अगर आपने यहाँ पे होम दिया होता तो होम समझता, यहाँ पे आपने TFT दिया होता तो यहाँ पे TFT समझता, यहाँ पे आपने द फ्यूजन टेक दिया होता तो यहाँ पे फ्यूजन टेक समझता। यहाँ पे जो भी आप देंगे वो बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद आते हैं 404 एरर पे। अगर आपके बाय डिफॉल्ट, आप सब डेवलपर्स हैं, कुछ ना कुछ एरर्स आ सकती हैं। अब आपकी अगर 404 एरर आती है तो आप क्या चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल खुल जाए, तो यहाँ पे हम उसका कंट्रोलर बता देंगे। उस कंट्रोलर पे जो भी आपने मॉडल और अपने व्यूज लोड कराए होंगे, वो सारे चीज़ें आपकी लोड हो जाएंगी। बाकी अब ये हमारा हुआ कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आते हैं कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे जैसे आप देख सकते हैं वेलकम पे, जैसे वहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम फाइल दी थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग वेलकम को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बेस पाथ और एग्जिस्ट, ये मतलब होता है कि अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, वरना ये एरर दे दे। फिर उसके बाद होता है वेलकम, जो भी हमने क्लास बनाई है, यानी कि क्लास का नाम और जो हमने फाइल सेव की है उसका नाम, दोनों नाम सेम होना चाहिए। अगर आपने दोनों अलग अलग नाम दिए हैं, यहाँ तक कि अगर आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल नहीं है,
तो भी वो एरर देगा, वो फाइल समझेगा नहीं। लोकल मशीन में चल जाएगा, बट अगर आपने इसको पब्लिश किया ऑनलाइन या आपने अपने सर्वर पे रखा तो ये नहीं समझेगा गाइस। तो प्लीज आप यहाँ पे फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखिएगा। उसके बाद आप आते हैं अपने पब्लिक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे आप पब्लिक नहीं भी लिखेंगे तो काम करेगा, आप केवल फंक्शन लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मेरा सजेशन यही है कि आप पब्लिक लिखें। एक वर्ड है लेकिन आपको ये एरर से बचाएगा। आप पब्लिक लिखिए, फिर फंक्शन लिखिए। ये आपके क्लास के अंदर का फंक्शन है, जो भी आप, जैसे यहाँ पे इंडेक्स है, आपको पता है अगर आपने कोर पे काम किया है तो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट फाइल होती है जो कि रन कर जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं ऐसा करूँ लोकल हो स्लैश न्यू फिर स्लैश वेलकम स्लैश मैं दे देता हूँ TFT, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम बदलना होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ दिस लोड व्यू क्या है। यहाँ पे दिस कीवर्ड पता होगी, जो करंट रेफरेंस को रिटर्न करता है। उसके बाद मुझे लोड कराना है, जो भी करंट रेफरेंस हमारे पास आ रहा है उसको लोड करे। मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये वेलकम फाइल है, एक मैं अगर एकदम सिंपल पे आ जाऊँ, ये वेलकम फाइल जो कि हमारे व्यू में होगी, ये व्यू के अंदर ये वेलकम फाइल ढूंढेगा ये व्यू फोल्डर के अंदर। उसके बाद उसको लोड कराएगा जो आपका करंट रेफरेंस है। बेसिक इस लाइन का ये मतलब है। उसके बाद आते हैं हम अपने मॉडल पे। मॉडल बनाना पड़ता है जब भी डेटाबेस के हिसाब से होता है, तो वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आते हैं व्यू में, जो कि हमने वेलकम देखा है। ये अभी आपको जो ये आप अगर स्क्रीन खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये जो मैसेज आ रहा है, इसकी बेसिक सी कोडिंग हुई है जो कि आपको लोड करा रहा है। इतना ही होता है कोऑर्डिनेटर में। आपको आगे और भी चीज़ें हम लोग इसके डीप में बताते चलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो मिस हो सकते हैं आपसे, तो इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये वीडियो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस लाते रहेंगे।